आप कैसे भी हो, आई लव यू, लव यू। नमो जी नमो जी। सर्व जीव जीव, हमारे सर्व स्वजन और सर्व जीव 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 परिवार को ऐसा मार्ग मिले, सब आनंद मंगल में रहे। सबका मंगल हो, कल्याण हो। सब प्रभु के मार्ग पे आकर परम आनंद को पाए, ऐसी सबको मेरी ब्लेसिंग से, सबको मेरा आशीर्वाद। नमो चिराणम, नमो चिराणम, नमो चिराणम, नमो चिराणम। इस प्रकार ऐसी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देकर हमारा मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा। जो भी गिले शिकवे हमारे होते हैं, योग संयोग से अभिप्राय होते हैं, वो सब पिघल जाते हैं ऐसी स्वजन मैत्री करने से। बार बार जब लगातार ऐसी स्वजन मैत्री होती है तो जो भी हमारे अभिप्राय है वो डिसॉल्व हो जाते हैं इस जीवन के, और धीरे धीरे ऐसी हमारी प्रकृति बनते बनते मैत्री की प्रकृति हमारे ऋणानुबंध का अंत लाकर मुक्ति की ओर आगे बढ़ाती है। सबका मंगल हो और सब प्रभु के मार्ग को पाकर परम मुक्ति पाए, ऐसा आशीर्वाद सर्वोत्कृष्ट पराक्रम है, मुक्ति का साधन है। हमारे जो करीब लोग होते हैं उनके लिए वात्सल्य मैत्री खास भेजना है, और डे टू डे लाइफ में हम उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, साथ में निर्णय लेकर निर्णय भी भेजना है। वात्सल्य मैत्री अमृत मंथन। तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, संगीत है अपना सुहाना सुहाना। तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, संगीत है अपना सुहाना सुहाना। तुम्हारा है स्वर ऐसा निराला निराला, तुम्हारा है स्वर ऐसा निराला निराला। हमारा भी स्वर है ऐसा निराला निराला। तुम्हारा हमारा स्वर जब भी मिलेगा, संगीत बनाएंगे सुहाना सुहाना। तुम हो हमारे,
हम हैं तुम्हारे, संगीत है अपना, सुहाना सुहाना। તમે છો અમારા, અમે છે તમારા, સંગીત આપણું મજાનું મજાનું. તમારો છે સ્વર એવો નિરાળો નિરાળો, તમારો છે સ્વર એવો નિરાળો નિરાળો. અમારો પણ સ્વર છે એવો નિરાળો નિરાળો. તમારો અમારો સ્વર જ્યારે પણ મળશે, સંગીત બનાવીશું મજાનું મજાનું. તમે છો અમારા, અમે છે તમારા, સંગીત આપણું મજાનું 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 મજાનું. 5 परम ज्ञान की धुन। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। मानव स्टेशन आया हूँ, मानव स्टेशन आया हूँ, मानव स्टेशन आया हूँ, मानव स्टेशन आया हूँ। कुछ क्षणों का क्रेडिट कार्ड लेकर मैं तो आया, कुछ क्षणों का क्रेडिट कार्ड लेकर मैं तो आया हूँ। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। मैं सृष्टि का अंश हूँ बस, मैं सृष्टि का अंश हूँ, मैं सृष्टि का अंश हूँ बस, मैं सृष्टि का अंश हूँ। सृष्टि के सारे नियम मुझ पर लागू होते हैं, सृष्टि के सारे नियम सब पर लागू होते हैं। सारी सृष्टि मेरा परिवार है, सारी सृष्टि मेरा परिवार है, सारी सृष्टि मेरा परिवार है, सारी सृष्टि मेरा परिवार है। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ।
सच्चित आनंद मेरा स्वरूप, चित आनंद मेरा स्वरूप, सच्चित आनंद मेरा स्वरूप, सच्चित आनंद मेरा स्वरूप, परमानंद बनने आया हूँ, परमानंद बनने आया हूँ, परमानंद बनने आया हूँ, परमानंद बनने आया हूँ। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। तीन प्रकार की स्वतंत्रता को प्रभु कृपा से लाया हूँ, तीन प्रकार की स्वतंत्रता को प्रभु कृपा से लाया हूँ। स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र अमल करने आया हूँ। स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र अमल करने आया हूँ। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। 20 टका की स्वतंत्रता को अनंत बनाने आया हूँ, 20 टका की स्वतंत्रता को अनंत बनाने आया हूँ, 20 टका की स्वतंत्रता को अनंत बनाने आया हूँ। मैं समय का प्रवासी हूँ, 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 मैं समय का प्रवासी हो। मैं समय का प्रवासी हूँ। 5 परम ज्ञान सतत हमें जागरूक रखते हैं, रास्ता बताते हैं। मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे पास कितना समय है, मुझे क्या करना है, क्या पाने के लिए मैं इस मानव स्टेशन पर आया हूँ। सतत हमें याद दिलाता है 5 परम ज्ञान की स्मृति और जागृति। सतत हमें प्रमाद में से अप्रमत्त दशा में लाते हैं और हमें जागरूक करके एक्टिव करते हैं। और जो ऐसे 5 परम ज्ञान में लीन रहता है कभी बूढ़ा नहीं होता। बुढ़ापा किसी को आता है बुढ़ापा ये मनस्थिति है, शरीर की स्थिति नहीं है। हमारा शरीर का विज्ञान बताता हूं, चार्जिंग ना। शरीर का विज्ञान ऐसा है कि अगर हम हमारा चित्त, मन, बुद्धि, शरीर और प्राण सतत जागरूक रहकर एक्टिव रहे और
एक बच्चे के जैसा जीवन जिए तो कभी भी उसके अंदर किसी भी प्रकार का हमें जो जिसे बुढ़ापा महसूस करते, थकान महसूस करते, वो सब कभी होने वाला नहीं है। सो बुढ़ापे से डरना नहीं है। सिंपल, कीप योर सेल्फ सिंपल, स्माइलिंग। एक छोटा बच्चा कैसा होता है? हमेशा हंसता रहता है, प्रवृत्ति में रहता है, बबलिंग एनर्जी होती है उसकी, वो कुदरत का है बबलिंग एनर्जी। जैसे जैसे हमारा अनुभव तजुर्बा बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारे अंदर अभिप्राय आते हैं और अभिप्राय हमें फ्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फ्रीज यानी कि बस ये इसका जवाब यही है, इसके आगे कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं करना है, तो उसको बोलते हैं फ्रीज। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ्रीज नहीं होता है। हमारा जीवन नदी के जैसा है, नदी जैसे बहती रहती है और हमेशा जवान। बूढ़ी नदी देखी है क्या कभी? हाँ, कि चलो अभी ये नदी का आयुष्य पूरा हो गया है, अभी ये नदी खत्म होने वाली, जाने वाली, ऐसा कभी देखा है क्या? ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में हमारा पूरा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, आज का विज्ञान भी ये कहता है कि बुढ़ापा हमारे सेल्स का जो रिप्लेसमेंट बोलते हैं, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो 21 दिन में पूरे सेल्स हमारे शरीर के बदल जाते हैं। ये प्रक्रिया स्लो और खत्म होती है, उसे बुढ़ापा कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म से किसके साथ कनेक्शन है? हमारे विचारों से, हमारे भावनाओं से, हमारे प्राण ऊर्जाओं से। और इस प्रकार की चित्तमन बुद्धि हमारी जागरूक रहे, अलर्ट रहे, एंजॉयबल रहे। और हमारा दूसरा क्या होता है आज के जीवन में या पहले के जीवनों में भी ऐसा हुआ करता था कि भाई पहले हम अपनी जवानी में जवान होते हैं, फिर शादी करते हैं, शादी करने के बाद हमें अपने संतान होते हैं, उसके लिए हम जीते हैं। वो जब बड़े होना शुरू होते हैं, बड़े हो जाते हैं 20-25, यानी उसकी भी शादी हो जाती है, तब हम क्या सोचते हैं? हो गया काम, हमारी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। वहां से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। बुढ़ापा वहां से शुरू होता है जिस दिन हमने सोचा कि अभी मेरा सब काम पूरा हो गया यानी मेरा ग्रोथ अटक गया, मेरा ग्रोथ इसे कोई लेना देना नहीं है। ये क्रम है जीवन का क्रम है। मेरे शरीर में रोज नयापन हो रहा है, जो मुझे ईश्वर ने दिया है, कुदरत ने दिया है, लॉ ऑफ नेचर ने दिया है। तो मैं क्यों रुक रहा हूं? मैं रुकता हूं, यही मेरा दोष है, यही मैं अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर काम करता हूं। तो मैंने लॉ ऑफ नेचर को मेरे अंदर काम करने से रोक दिया। जिस दिन ये रोकते हैं, जिस दिन, उस वहां से बुढ़ापा शुरू। अब अगर आप 30 की उम्र में बोलते हैं, कई लोग मैंने देखा है कि अभी माँ बाप सब छोड़ के जाते हैं, हाँ, दोनों माँ बाप चले गए और इतनी जायदाद ये सब पड़ा है, तो 30 की उम्र में सब मिल जाता है। तो बोले अभी क्या करना है, ऐश करो कैश करो। तो उसकी जो ऊर्जा है, जो बबलिंग क्रिएटिव एनर्जी है, वो क्रिएशन खत्म हो जाता है। जिस दिन वो खत्म हो गया तो वो भी बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा। 10-20 साल में वो आप उनको देखोगे तो दिखेगा, उसके शरीर में बूढ़ापा दिखेगा।